बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बगैर मक्खन बनाए देसी घी कैसे बनाया जाता है। और ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसके लिए मेरे पास ये तकरीबन 3-3.5 किलो के करीब मलाई है, जो कि मैंने रोज़ाना जो दूध गर्म करती हूँ उसके ऊपर से उतार के फ्रीज़ की हुई थी। तो इसको मैंने सुबह से ही फ्रीज़र से निकाल दिया था, क्योंकि अब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया तो इसको मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो इसके लिए मैंने इसको, और अब ये तकरीबन दिन के 3:30-4 का टाइम हो चुका है, तो इसको मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने एक बड़े बर्तन में सारी मलाई जो है वो इकट्ठी कर ली है। इसको मैं अब गर्म कर लूँगी, सारी मेल्ट हो जाएगी अच्छी तरह से मलाई जब, तो फिर मैं इस बताऊँगी आपको कि आगे का प्रोसेस क्या है। इसको अच्छी तरह से चम्मच हिला के सारी मलाई जो है इसको मेल्ट करना है। और ये इतना आसान तरीका है। पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था जिसमें आटा डाल के तो देसी घी बनाया जाता है। पहले उसका मक्खन बनाते हैं और फिर उसको गर्म करके रख देते हैं फ्रिज में। आप वो मेरी वीडियो जो है मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसके लिए मैंने ब्रेड इस्तेमाल की है, 2 पीस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं। और इसके ब्राउन जो पार्ट है वो मैंने रिमूव नहीं किया। इसको हाथों की मदद से मैंने मोटा मोटा ब्रेड क्रम्स इसके बना लिए हैं, और इसको अब मैं इस मलाई में शामिल कर दूँगी। इससे बहुत जल्द सारा जो छाछ है या लस्सी है वो जो इकट्ठी हो जाती है, और मक्खन भी देसी घी जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए ज़्यादा टाइम आपको चूल्हे के पास खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि कैसे सारी ब्रेड जो है वो मिक्स हो चुकी है, और छाछ भी इसके साथ मिक्स हो रहा है। इससे सारा छाछ इकट्ठा हो जाएगा और हमारा देसी घी बहुत जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल और एक छन्नी ले लिया, और इसमें अब मैं सारी ब्रेड जो मैंने डाली थी इसको 5 से 6 मिनट उबालने के बाद सारी ब्रेड मैं इस तरह से निकाल लूँगी। इसको ऐसे अच्छी तरह से छान के, इससे देसी घी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ ब्रेड निकलेगी और जो छाछ जमा होगा था वो निकलेगा। इससे आप परेशान मत हो कि इससे देसी घी कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और यहाँ पे अब मैंने बारीक छन्नी ले ली है, इससे अब जो बाकी पीस रह गए थे वो भी सारे मैं ब्रेड के पीसेस निकाल लूँगी। और ये देखें जी, पहले जो मैंने घी बनाना सिखाया था आपको, उसमें बहुत ज़्यादा जम गया था नीचे छाछ जो है, और वो इसको रिमूव करना, इसको धोना, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा नीचे लग गया। और यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से छान लिया था। अब इसमें कोई छाछ नहीं रह गया, फिर सिर्फ लस्सी रह गई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जल जाएगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह से उबाल रही हूँ। और जब ये तकरीबन 5 से 6 मिनट तक उबलता रहेगा तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। और यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया इसमें 1 टेबलस्पून आम जो नॉर्मल आटा होता है वो इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पहले जो मैंने देसी घी बनाना आपको सिखाया था उसमें आटा ज़्यादा इस्तेमाल किया था, और वो बहुत टाइम भी लगा था उसको ब्राउन होने में। लेकिन इसमें आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, आटा ब्राउन हो जाएगा और हमारा घी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ना ही जब बर्तन के साथ इस तरह चिपकेगा, इससे हाथों का ज़ोर भी बहुत कम लगेगा जिस वक्त हम बर्तन धोएंगे जी। तो हमारा घी तैयार हो चुका है। अब मैं आपको ये छान के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना निखरा निखरा सा सारा घी जो है हमारा बन चुका है। और इसको अब मैं एक शीशे के जार में निकाल रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी। हमारा देसी घी जो है घर का, वो प्योर देसी घी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखें। और इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 2.5 किलो तक ये देसी घी तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। और इसका कलर देखें कितना प्यारा है। ये ब्रेड के साथ बनाने का तरीका मुझे एकदम से समझ आया कि चलें इस तरह ट्राई करती हूँ। तो ये माशाल्लाह बहुत ही कामयाब तरीका है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।